हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। ओके, तो रेजोनेंस क्या होता है कि ये किन किन सिस्टम पर अप्लाई होता है, ये सब बातें हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ओके, तो आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस के बारे में। तो देखो, रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी थी कि जो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर्स होती है, बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था उस रियल हाइब्रिड को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। तो देखो क्या होता है कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं तीन पाई बॉन्ड्स होते हैं, राइट। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये केकुले ने बनाई थी। किसने बनाई थी? केकुले नाम के एक साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर बनाई थी। वैसे तो 400 स्ट्रक्चर को प्रपोज गया था और बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, बट उसमें कुछ अप्रूव भी हुए, कुछ रिजेक्ट भी हुए। धीरे धीरे जैसे जैसे हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर को ज़्यादा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, फिर हमने जो रियल हाइब्रिड बनाया उसकी बेसिस पर हमने इस स्ट्रक्चर को अप्रूवल दिया, राइट। इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, वो था रेजोनेंस। इट इज़ अ टोटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ये रियल इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो देखो क्या हुआ था इसमें कि हमें पता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड 1.20 एंगस्ट्रॉम ये होती है। बट जब हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोप से बनाई थी, राइट, उससे अगर हम देखें तो देखो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो ये x ये y, राइट। तो अगर हम बात करें कि x जो है वो y से क्या होगा? ज़्यादा होगा इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। बेंजीन की जो केकुले स्ट्रक्चर होती है इसमें अगर हम देखें कि x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? y से ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, राइट। बट एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में हुआ कि x जो है वो y के इक्वल है और इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 1.39 आती है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। 1.39 एंगस्ट्रॉम आती है। ये इसलिए ये क्यों आती है? ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया? रेजोनेंस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, राइट। अब देखो इसका मतलब कि इस बॉन्ड लेंथ की इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ना तो 1.54 एंगस्ट्रॉम है ना ही 1.34 है। ये इसके बीच में कोई वैल्यू है जो कि क्या है? 1.39 एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब कि जो चार्ज है, चार्ज जो है वो क्या हो रहा है? डीलोकलाइज्ड हो रहा है ना, डीलोकलाइज्ड हो रहा है। यानी चार्ज का डीलोकलाइजेशन, या फिर हम बोल सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं? डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इस पूरे सिस्टम में मूव कर रहे होते हैं। यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये फिक्स इन दो कार्बन्स के बीच में वेरी नहीं करते, इन दो कार्बन के बीच में एग्जिस्ट नहीं रहते। ये क्या करते हैं? हर एक कार्बन पर क्या करते हैं? मूव कर रहे होते हैं। ये पूरे सिस्टम में क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। तो जब ये पूरे सिस्टम में मूव करेंगे तो इस तरीके से हमें एक रियल हाइब्रिड मिलती है जिसमें हम डॉट डॉट साइन से ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पूरे सिस्टम में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। यानी पाई इलेक्ट्रॉन इन दो कार्बन के बीच में भी आएंगे, इन दो कार्बन के बीच में भी आएंगे, हर एक कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड डेंसिटी रहेगी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और इसी रेजोनेटिक हाइब्रिड को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, क्यों मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमें कौन एक्सप्लेन करेगा? रेजोनेंस एक्सप्लेन करेगा, राइट। इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिक हाइब्रिड। रेजोनेटिक हाइब्रिड जो होती है ये बनाई जाती है स्पेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पर एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाता है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहां पर डार्क कलर आता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वहां लाइट कलर आता है। तो हमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलती है। तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो हर कार्बन बॉन्ड के ऊपर सेम रहती है। इसका मतलब यानी डबल बॉन्ड जो था वो इस पूरे सिस्टम में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है, राइट, मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिक हाइब्रिड। रेजोनेटिक हाइब्रिड जो होती है वो हमेशा रियल इमेज होती है। क्या होती है? रियल इमेज होती है, ठीक है। ये इट इज़ अ रियल इमेज। इस रियल इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं? जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर होती है उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम ये जो है जैसे फॉर एग्जांपल ये इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, राइट, सॉरी
इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएगी, ये दोनों कहलाएगी आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इस रियल इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पूरे सिस्टम में मूव कर रहा होता है, इस कार्बन पे आया है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर आई है, तो इस तरीके से ये होता है, राइट। इस रियल हाइब्रिड को एक्सप्लेन करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है, रियल स्ट्रक्चर्स का होता है, ठीक है। अब ये कंट्रीब्यूशन इक्वल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है जिसको हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है, और अनइक्वल भी हो सकता है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है, हल्का सा स्लाइटली वेरिएशन होता है दोनों में। चलिए अब हम बात करते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती है, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है कि हमेशा मॉलिक्यूल जो है वो क्या होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल में ही रेजोनेंस अप्लाई होता है, ठीक है। अगर नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है किसी मॉलिक्यूल की तो उसमें रेजोनेंस अप्लाई नहीं होता है, उसमें हम रेजोनेंस इफेक्ट से उसका जो डीलोकलाइजेशन है उसको हम नहीं बता सकते। बेसिकली रेजोनेंस में होता क्या है, रेजोनेंस में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, राइट, जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। सेकेंड, एक तो प्लेनर होना चाहिए, दूसरा कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन सिस्टम का मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन सिस्टम का मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ये सिस्टम है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेशन सिस्टम का मतलब होता है अल्टरनेट, ठीक है। जो अल्टरनेट पोजीशन पर ग्रुप्स कनेक्टेड होते हैं वो सिस्टम क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट सिस्टम में कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फिर सीधा डायरेक्ट 3 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फिर सीधा डायरेक्ट 5 नंबर कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन सिस्टम बोलते हैं। अगर कुछ इस तरीके का सिस्टम आता है और इस तरीके का, तो ये कॉन्जुगेशन सिस्टम में नहीं आएगा। हमेशा 1 3 5 7 इस तरीके से जो सिस्टम चलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन सिस्टम बोलेंगे। यानी एक छोड़कर एक कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ आ रही है, नेगेटिव चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल हो, लोन पेयर हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट सिस्टम बोलेंगे, राइट। फिर आएगा आपका थर्ड कि हमेशा जो है वो चार्ज जो होगा वो ही डीलोकलाइज करेगा, यानी चार्ज जो है वो ही डीलोकलाइज करेगा, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, एटम कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन एटम उठ करके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, ऑक्सीजन एटम उठ करके 3 नंबर कार्बन पर अटैच हो जाए, ऐसा नहीं होता। एटम कभी भी डीलोकलाइज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। फिर फोर्थ कंडीशन आती है कि जो चार्ज होगा ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। चार्ज कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी या फिर इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक सिस्टम पर +2 चार्ज है, ठीक है, जब हमने उसकी नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई उस पर +4 चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम नहीं होगा, हमेशा जो रियल चार्ज रहेगा वही रहेगा, ठीक है। चार्ज का हमेशा कंजर्वेशन होगा, मतलब चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि चार्ज बढ़ जाएगा या फिर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर पर +2 चार्ज है तो जो लास्ट जो भी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उस पर भी हमेशा क्या रहेगा, +2 चार्ज ही रहेगा, या फिर -2 है तो -2 ही रहेगा। अगर चार्ज न्यूट्रल है तो भी वो न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ 4 कंडीशंस होती है। इन 4 कंडीशन को अगर कोई कंपाउंड फुलफिल करता है तब वो हो सकता है कि वो रेजोनेंस से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ सिस्टम होते हैं, अगर वो सिस्टम मिलते हैं हमें तब हम उनको रेजोनेंस से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है रेजोनेंस का, आप इसको कॉपी करें। फिर हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं जिनमें रेजोनेंस अप्लाई किया जाता है, जिसको हम रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो टोटल 7 सिस्टम है, आप पहले इनको नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं इन 7 सिस्टम के बारे में। टोटल 7 सिस्टम है, इन 7 सिस्टम को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको ऊपर लिख के दिया गया होगा कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट है पॉजिटिव चार्ज के साथ या फिर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट है नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है। आपको खुद को आइडेंटिफाई करना होगा कि जो आपको सिस्टम दिया गया है क्या उसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम प्रेजेंट है, और अगर कॉन्जुगेशन सिस्टम प्रेजेंट है तो
डबल बॉन्ड या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज वो किस किस के साथ जो है वो कॉन्जुगेशन सिस्टम में है, राइट। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हेन, देखो कौन कौन से सिस्टम है। व्हेन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट विद डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में हो। डबल बॉन्ड अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है। लोन पेयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है, एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है। और ये एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक रेजोनेंस बोलते हैं, डी ब्लॉक रेजोनेंस, राइट। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड रेजोनेंस, राइट। तो देखो हम फर्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हेन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट विथ डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन सिस्टम में हो तो किस तरीके से हम उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उसका रेजोनेटिक हाइब्रिड कैसा दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से दे रखा है। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कॉन्जुगेशन सिस्टम है या नहीं है। दूसरा फिर आपको सिस्टम पता होना चाहिए। तो देखो ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है और आपसे बोला गया है कि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी है। तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये उठ करके क्या आ जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, मूव करेंगे इस कार्बन पर, ठीक है। और ये जो है ये पहले ये मूव करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पर आएगा, ठीक है। तो किस तरीके से बनेगा, CH2, फिर क्या आएगा सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2। अब देखो ये डबल बॉन्ड यानी ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन पर आए हैं, इसका मतलब इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर आ गई, अब कार्बन पर आ गई। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, ये इस कार्बन पर आ जाएंगे, ठीक है, इस बॉन्ड के ऊपर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए गए, यानी यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आए हैं यानी इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो इसके पास में दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। उसका जो रियल हाइब्रिड होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, CH2 फिर आएगा CH फिर CH फिर CH। और जो पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डॉट डॉट साइन से। यानी जो पाई बॉन्ड है वो इन तीनों सिंगल बॉन्ड के ऊपर आए। इस पर पॉजिटिव डेल्टा चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव डेल्टा चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिक हाइब्रिड, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है कि व्हेन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट विथ डबल बॉन्ड। ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में हो सकता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो भी सेम वैसा ही सिस्टम होगा जैसा यहाँ सिस्टम होगा, राइट। तो ये दोनों केस हैं कि अगर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन सिस्टम में हो। फिर सेकेंड की हम बात करते हैं कि व्हेन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट विथ पॉजिटिव चार्ज। व्हेन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो किस तरीके से इससे एग्जांपल लेकर के देखते हैं। आपको एग्जांपल दे रखा है इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, राइट। तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। देखो डबल फिर सिंगल फिर ये, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम कॉन्जुगेशन देख सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन सिस्टम में है। तो देखो अब कैसे बनेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यानी इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, यहाँ मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ मूव करेंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, ये दोनों क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। उसका जो रियल हाइब्रिड बनेगा, रेजोनेटिक हाइब्रिड जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जो है वो दोनों का सिंगल बॉन्ड के ऊपर है और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस डेल्टा और यहाँ पर भी प्लस डेल्टा। तो ये आपका बनेगा RH। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ डबल बॉन्ड है, राइट। तो इस जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसमें हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें देखो बिल्कुल आसान है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे
ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ मूव करेंगे। हमेशा ध्यान रखना जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो थर्ड नंबर कार्बन पर मूव करेगा, तो 1, 2 एंड 3। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा यहाँ, या जहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुए हैं वहीं पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ इस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसकी क्या बनेगी, 2 RS बनेगी, राइट। इसका जो रेजोनेटिक हाइब्रिड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ऐसा नहीं कि पूरे साइकिल के अंदर आप क्या करोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऐसा नहीं होगा। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ हम लिखेंगे। तो देखो यह ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस डेल्टा और यहाँ पर प्लस डेल्टा, तो ये इसका क्या बन जाएगा, रेजोनेटिक हाइब्रिड बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो, यहाँ पे CH2+ हो, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज थर्ड नंबर कार्बन पे आएगा, 1, 2 और 3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड वापस से यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके से, डबल बॉन्ड CH2, फिर आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड वापस से यहाँ शिफ्ट करेगा क्योंकि कॉन्जुगेशन में है। आपको हमेशा कॉन्जुगेशन चेक करना है, अगर कॉन्जुगेशन बीच में टूट जाता है तो आगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज थर्ड नंबर कार्बन पे जाएगा, 1, 2 और 3 यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका CH2, फिर आएगा डबल बॉन्ड। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है वापस से कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज वापस से CH2 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो यहाँ पे 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आती है और आपसे पूछा जाता है कि इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड किस तरीके से बनेगा। तो रेजोनेटिक हाइब्रिड इस तरीके से बनता है, इस पूरी रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और इसमें तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज आया वहाँ वहाँ आपको पॉजिटिव डेल्टा शो करना होता है। तो ये इसकी रियल हाइब्रिड होती है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया है, ये पूरी की पूरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि व्हेन डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन सिस्टम में है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर डबल बॉन्ड नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेशन में हो या फिर फ्री रेडिकल के साथ कॉन्जुगेशन में हो। ओके, आप इसको नोट करें। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि व्हेन नेक्स्ट थर्ड कि व्हेन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट विथ नेगेटिव चार्ज। अभी हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज के साथ जब अगर कॉन्जुगेशन में होता है तब किस तरीके से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज थर्ड नंबर कार्बन पर क्या करता है, शिफ्ट करता है। अब देखो जो नेगेटिव चार्ज है उसमें क्या होगा, हम एक एग्जांपल लेकर के सीधा समझ लेते हैं। जो भी हमने किया था कि अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कैपेबल होता है डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। जब यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो पाई बॉन्ड ये क्या करेगा, यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 और ये पाई बॉन्ड जो होगा वो नेगेटिव बना देगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वापस से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव बनाएगा। तो इस तरीके से आपको एरो भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस तरीके से एरो लगाया जाता है, किस तरीके हेड कौन सी तरफ हेड जाएगा कौन सी तरफ टेल जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये नेगेटिव वापस से ये कंजुगेशन में है तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, ये नेगेटिव बना देगा। सेम स्ट्रक्चर कैसी आएगी नेक्स्ट, यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड, फिर ये क्या करेगा, यहाँ नेगेटिव जो है वो डबल बॉन्ड बना देगा, ये डबल बॉन्ड वापस से इसके ऊपर नेगेटिव बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके CH2 नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो इसकी भी क्या बनेगी 5 RS बनेगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम है जब डबल बॉन्ड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो। आपसे पूछा जाए अगर किसका रेजोनेटिक हाइब्रिड कैसा बनेगा, जो हमने लास्ट अभी बनाया था सेम वैसा बनेगा, ठीक है। नेगेटिव डेल्टा आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव डेल्टा एंड नेगेटिव डेल्टा। तो इस तरीके का जो सिस्टम अगर आपको दिखे जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन सिस्टम है किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ,
ठीक है। तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी है, ठीक है, चार्ज की शिफ्टिंग करनी है। ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज होगा वो पाई बॉन्ड बना सकता है, पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए पाई बॉन्ड खुद टूट करके क्या करेगा, वहाँ पे शिफ्ट करेगा, राइट। फिर हम बात करते हैं फोर्थ, व्हेन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट विथ फ्री रेडिकल, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को आइडेंटिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इस सिस्टम में इस तरीके का एग्जांपल्स हमें मिल सकता है, राइट। हम जब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस ईजिली हो जाएगी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को देख रहे हैं कि ऐसा सिस्टम ये होता है, राइट, जो कि आपको 7 सिस्टम दे रखे हैं। अब देखो, अगर डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेट सिस्टम में है किसके साथ, फ्री रेडिकल के साथ, तो इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से दे रखा है CH2 और फ्री रेडिकल, ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता, उसके लिए हमेशा पेयर चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या करेगा, इसका हाफ कंट्रीब्यूशन आएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से एक इलेक्ट्रॉन का हाफ कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड क्या बन जाएगा, अब यहाँ बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल रह जाएगा। तो ये इसकी क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड सेम वैसा बनेगा जैसा हमने पहले बनाया था, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये आपका आ गया डबल बॉन्ड, फिर ये CH2 फ्री रेडिकल। कुछ अगर इस तरीके से आपको दे रखा है तो इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे इसका हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा और इसका हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ आएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH, फिर यहाँ पे हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, और फ्री रेडिकल आ जाएगा आपका यहाँ, राइट। देखो इसका वापस से यहाँ पे हाफ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, हाफ कंट्रीब्यूशन इसका आएगा, तो वापस से एक स्ट्रक्चर और बनेगी, वो क्या बनेगी, CH2 फ्री रेडिकल, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसकी कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। इसका जो रेजोनेटिक हाइब्रिड होगा वो इस तरीके से बनेगा कि CH2 CH 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 CH2 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड बनेगा वो इस तरीके से हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, और जो डेल्टा चार्ज जो फ्री रेडिकल आएगा वो कहाँ कहाँ पोजीशन पे, एक यहाँ, यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो 3 जगह डेल्टा फ्री रेडिकल आएगा। अब देखो, अगर हम इसको इस तरीके से बनाने की ट्राई करें तो आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि इस पूरे बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दोगे, यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट कर दोगे, यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट कर दोगे, तो ऐसा नहीं बनेगा, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। कई बार आप लोग क्या करते हो, इस तरीके से बना सकते हो, तो ये सिस्टम कभी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसा सिस्टम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता कि एडजेसेंट कार्बन पर क्या हो, फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम आप कभी भी नहीं बना सकते, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की, 5th, व्हेन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट विथ लोन पेयर। तो जो लोन पेयर का जो सिस्टम होता है, लोन पेयर भी क्या कर सकता है, लोन पेयर भी कैपेबल होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और नेगेटिव चार्ज भी कैपेबल होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो हम ये जो सिस्टम होगा ये सेम एज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपको डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज दिखे या फिर डबल बॉन्ड के साथ में लोन पेयर दिखता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन सिस्टम में, तो दोनों का सेम होगा। जैसे हम डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट विथ नेगेटिव चार्ज में बनाते हैं कि नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बना देता है, सेम वैसे ही हम उसको कर सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे किया है। सपोज करो यहाँ पे अगर इसके पास में लोन पेयर होता तो ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता, फिर ये लोन पेयर यहाँ आ जाता, ठीक है। तो सेम सिस्टम चलता है जैसा नेगेटिव चार्ज के लिए चलता है, राइट। अब इसको कॉपी करो, फिर जो लास्ट हमारे सिस्टम बाकी है उनको हम स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लास्ट देखते हैं, जो लास्ट हमारा 6th नंबर सिस्टम है वो है व्हेन लोन पेयर कॉन्जुगेट विथ पॉजिटिव चार्ज। अगर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है तो देखो कैसे होगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम इस तरीके से, CH3 ऑक्सीजन, फिर ये आपका आ जाएगा CH2 प्लस।
हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास में। आपको एग्जाम में कभी भी नोटेड होगा कि उसके पास में लोन पेयर कितने हैं, कभी कभी नोटेड नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं, बॉन्ड कैलकुलेट करके, राइट। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये लोन पेयर के साथ में क्या है, कॉन्जुगेट सिस्टम है। तो ये लोन पेयर हमेशा क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करे, ठीक है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जिसकी तरफ मूव करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, अगर वो न्यूट्रल है। और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3O, फिर आ जाएगा CH2, इसके पास में एक लोन पेयर और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जिसमें आपको इस तरीके से दे रखा हो CH2, फिर ये आपका NH2 दे रखा है, इसके पास में एक लोन पेयर, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये आ जाएगा NH2, फिर इस पर इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अब देखो ध्यान रखने की बात ये होती है, कई बार आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जब भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं ये तभी पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। देखो वापस बताते हैं आपको, ये पॉजिटिव चार्ज जब ऑक्सीजन पर आ रहा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता, ठीक है, वो अकोमोडेट नहीं करता। लेकिन जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है तब तक तो वो उस पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट करता है, उसको कैरी करता है। लेकिन अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो उसको अकोमोडेट नहीं करता है, क्योंकि वो स्पीसीज हाईली अनस्टेबल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से CH3 CH2, फिर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ आ गया ये, ठीक है। इस तरीके का जो सिस्टम होगा इसमें क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी नहीं करता, ये वापस से पॉजिटिव चार्ज को हटाने की ट्राई करता है। लेकिन जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर सकता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों सिस्टम में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट आता है 7th, व्हेन लोन पेयर कॉन्जुगेट विथ वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल, इसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, देखो इसमें अगर हम देखें कि CH2 नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं, चाहे हम लोन पेयर ले सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये आपका आ गया Cl, ठीक है। इस तरीके का अगर आपको सिस्टम दिखे तो क्लोरीन के पास में क्या है, डी ब्लॉक खाली पड़ा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये इसमें आ जाएगा, या फिर यहाँ पे अगर लोन पेयर है तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ आ जाएगा Cl और Cl पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके का सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर हम लें ये कुछ इस तरीके से CH2, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर ये S, फिर ये CH3, राइट। तो अगर इस तरीके का सिस्टम है तो ये क्या करेगा, ये अपने जो नेगेटिव चार्ज है इस पर आ जाएगा, क्योंकि सल्फर के पास में क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये इस तरीके से सिस्टम बन जाएगा, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, एक्सेप्ट करा, ठीक है। और इस पर नेगेटिव पहले से ही था तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रल हो गया। तो ये है डी ब्लॉक रेजोनेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें रेजोनेंस होगा या फिर नहीं होगा, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसी वीडियो को अभी हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेजोनेंस स्टेबिलिटी को, कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप उसको अटेंड कर सकें, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।